अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास यानी रघु सोरठ से वचन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। मुझे चलना है जीवन की राहें, जीवन की राहें। मुझे चलना है जीवन की राहें, जीवन की राहें। खामोशियाँ हताशियाँ मिलेगी राहों में, खामोशियाँ हताशियाँ मिलेगी राहों में। यीशु जीवन साथी मेरा, साथ चलना तू। यीशु जीवन साथी मेरा, साथ चलना तू। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। सुबह के हमारे अध्ययन के लिए हम यशायाह नबी के पुस्तक अध्याय 7 कलम 14 पढ़ेंगे। बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 7 वर्स 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और प्रभु पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। एक और बार पढ़ेंगे कलम। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। परमेश्वर की अति पवित्र नाम की महिमा हो। बहुत अद्भुत और गहराई से सोचने की एक महान परमेश्वर की वाणी है, यशायाह नबी के पुस्तक में हमको मिलते हैं। यीशु मसीह के जन्म के करीब 700 साल पहले इस नबी ने इस प्रकार की एक भविष्यवाणी बताया। पिछले हफ्ते में हम देखा कि उसिय्याह राजा जब मरा, उसी वर्ष में परमेश्वर अत्युन्नत सिंहासन पर विराजमान और परमेश्वर की महिमा से महामय मंदिर भर गया। और इस प्रकार की दर्शन देखते हुए यशायाह की दृष्टि में जो इस्राएल के सारे लोग मलिनता में है और अपने आप को एक मलिन अशुद्ध व्यक्ति समझकर अपने आप को शुद्धि के लिए चाहता था, परमेश्वर ने वेदी से परमेश्वर के दूत के द्वारा उनका होठों को एक कारा से छूकर कर उसको शुद्धि किया। और तब परमेश्वर के दूतों ने कहा, मैं छू लिया इसलिए तो तू शुद्ध हो गया। फिर नबी एक और शब्द सुनते हैं, हमारे लिए अभी कौन जाएगा। और यशायाह तैयार होते हैं कि इस संदेश को लेकर जाने के लिए। लेकिन अध्याय 7 में हम जब पढ़ते हैं इस कलम, परमेश्वर योथाम के समय में और आगे उनकी पीढ़ी में एक और चिन्ह देखते हैं। वो चिन्ह यशायाह नबी इस्राएल के प्रति है, लेकिन यहाँ एक चिन्ह है सारे जगत के लिए। प्यारों में आश्चर्य बात कई है। एक ऐसे आश्चर्य है, चमत्कार है, विश्वास योग्य वचन है
लेकिन हमारे सुनने में, दृष्टि में, समझ में नहीं हो सकता। ऐसा एक वाणी है, कुंवारी गर्भवती होगी। एक विपरीत शब्द है, उसमें आश्चर्यजनक बात यह है, कुंवारी किस प्रकार गर्भवती होगी जब उनकी विवाह नहीं है, पुरुष को नहीं जानते, तो किस प्रकार? इस्राएल को एक चिन्ह दिया है। परमेश्वर ने इस्राएल के सारे घराने को इस प्रकार के एक चिन्ह दिया, तुम्हारे बीच में ऐसे एक कार्य होने वाला है, भविष्य में एक पुत्र जनेगी। और यहाँ आश्चर्य बात, कुमारी गर्भवती होगी, कन्या गर्भवती होगी। वर्जिन विल बी हैविंग चाइल्ड। ये अति महत्व बात है प्यारो। यीशु मसीह के जन्म कितने साल बाद हुआ, उस पीढ़ी में, और कितने करीबन 7 पीढ़ी के आगे की बात है, परंतु चिन्ह परमेश्वर ने पहले से दिया। और इस्राएल राह देखकर हम बढ़ते हैं करीबन 700 साल के बाद इस्राएल में, बैतलहम में, और परमेश्वर ने ऐसे एक जन्म दिखाई दिया, एक पुत्र मिला। और यहाँ एक और बात लिखा है, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का मतलब ये है, अर्थ ये है, परमेश्वर हमारे साथ है। तो ये कुमारी जब गर्भवती होगी, एक पुत्र जन्मेगा, वो पुत्र इम्मानुएल है। परमेश्वर इस जगत में अवतार होने की संभावना दिखाई दिया। कितना खुशी की खबर है प्यारो। जगत में बहुत अवतार आया, लेकिन ऐसी एक अवतार कहाँ भी नहीं लिखा कि एक कुंवारी गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्मेगा। वो पुत्र, उसका नाम इम्मानुएल। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, मरियम को दूत कहते हैं, एक बच्चा जन्मेगा तो उसका नाम यीशु रखना, यूसुफ को भी बताते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है इम्मानुएल रखना। वो इम्मानुएल होगी, हम ऐसा पढ़ते हैं, इम्मानुएल रखेगी। प्यारो, परमेश्वर को ढूंढने के लिए, परमेश्वर के खोज में, सच्चे परमेश्वर के खोज में आज जनता, आज लोग, आज दुनिया बहुत परेशान में है। लेकिन सचमुच में परमेश्वर ये महान कार्य किया है। प्यारो, खुशी का खबर है, आनंद का संदेश है, सुसमाचार है, धन्य संदेश है, ब्लेसेड न्यूज़ है, होपफुल न्यूज़ है। परमेश्वर मनुष्यों के बीच में जन्मा है। यशायाह मलिन लोगों के बीच में सेवा के लिए तैयार हुआ, लेकिन मलिनता दूर करने के लिए अकारे से या कुछ बेली से, कुछ वेदी से, कुछ भस्म से, कुछ रक्त से नहीं हो सकता। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का, इम्मानुएल के लहू 2000 वर्ष पहले कालवरी के सूली पर हमारे लिए बहाया। उसका सूचना, उनकी जो खबर यशायाह नबी को दिया, ऐसा लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। परमेश्वर ही देते हैं चिन्ह। परमेश्वर उन राजाओं के समय में, यहूदा के राजाओं के समय में, उसिया राजा के मृत्यु के बाद परमेश्वर ने दिखाई दिया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजा, श्रेष्ठ राजा है, राजाओं की राजा है। जो राजा जनेगा मरेगा, लेकिन ये राजा सदैव जीवित है।
और ये इम्मानुएल सदैव जी है। एक पुत्र है। क्यों पुत्र है? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं धरती के ऊपर से सारे मनुष्यों को अपने पुत्र और पुत्री बनाने के लिए परमेश्वर ने एक पुत्र के रूप में मसीह यीशु इस जगत में इम्मानुएल जन्म हुआ। प्यारो, यशायाह नबी अध्याय 7 कलम 14 कभी नहीं भूलना। परमेश्वर का चिन्ह है। परमेश्वर ने नबी को बताया, परमेश्वर ने सारे जगत के लिए दिया। ये चिन्ह है यीशु मसीह। उसको हमारे हृदय में अपनाना, और जो लोग अभी तक मसीह को ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह को इम्मानुएल तरीके, परमेश्वर तरीके, ईश्वर तरीके, देव तरीके, प्रभु तरीके, स्वामी तरीके, अपना उद्धारकर्ता तरीके स्वीकार नहीं किया, आज सुबह एक सुंदर अवसर है। प्रभु उसके लिए आपको सहायता करे। जय मसीह की।